एक शहर है अर्रमादी। अर्रमादी शहर में हमारे प्यारे हिंदू भाई, देखो मैं एक बात कहता हूँ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है अखलाक का, उसमें सबसे बड़ा दायरा है हुस्न तदबीर, हुस्न अमल, हुस्न अखलाक। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी मोहब्बत मैं अपने मुस्लिम भाइयों से करता हूँ, उतनी ही मोहब्बत अपने हिंदू भाइयों से भी करता हूँ। बहरकैफ बात दूर चली जाएगी। इराक के शहर अर्रमादी में एक हिंदू भाई अपनी धर्म पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे। इराक के शहर अर्रमादी की सड़क पर वो टहल रहे थे। इत्तफाक से कुछ नकाब पोश जिनसे हम नफरत करते हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं, हम उनकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। कुरान कहता है कि अगर किसी ने किसी बेकसूर को बिला वजह कत्ल किया, उसने गोया के पूरी इंसानियत को कत्ल किया। वो प्यारे हिंदू भाई अपनी पत्नी के साथ इराक के शहर अर्रमादी में टहल रहे थे कि इत्तफाक से कुछ नकाब पोश आ गए और उनको चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने उस प्यारे हिंदू भाई से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम इस सड़क पर जो टहल रहे हो यहाँ के दिखाई नहीं देते? तो उन्होंने कहा हाँ, हम यहाँ के नहीं हैं। पूछा कहाँ से आए हो? तो उस प्यारे हिंदू भाई पर कुर्बान जाऊं, कितना प्यारा शख्स था, कहने लगा मैं हिंदुस्तान से आया हूं। कहा अच्छा, हिंदुस्तान से आए हो? तो हिंदुस्तान से आए हो तो तुम्हारा मजहब क्या है? वहां तो हर मजहब के लोग खुशी खुशी जीते हैं, तुम्हारा मजहब क्या है? तो उस प्यारे हिंदू भाई ने बड़े इत्मीनान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं मुसलमान हूं। कहा अच्छा, मुसलमान हो तो चलो कुरान की आयत पढ़कर सुनाओ। ये तीसरा सवाल था कि कुरान की आयत पढ़कर सुनाओ। उस प्यारे हिंदू भाई पर कुर्बान जाऊं, जो उसने पढ़ा उस प्यारे भाई ने पढ़ दिया। कहा था कि कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ, उस प्यारे भाई ने कुरान की आयतों की जगह गीता की आयतें पढ़ दी, गीता के श्लोक पढ़ दिए। अब इन नालायक और कमबख्तों को देखो कि गीता के श्लोक सुनने के बाद उन्होंने कमर थपथपाई, कहा बहुत अच्छा कुरान पढ़ा है, जाओ हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। आप भी ताज्जुब में हैं, मैं भी ताज्जुब में था। ये सनद है आपके इस मजमे के लिए। जो लोग चले गए, अफसोस उनको ये बात न सुनने को ना मिल सकी, मगर उन तक पहुंचा दीजिएगा। ये भी अल्लाह जिसको चुनता है उसी को सुनवाता है, ये भी समझ लीजिए। उस प्यारे हिंदू भाई ने गीता की आयतें पढ़ दी, आज़ाद कर दिया। जब वो चले गए तो बीवी घबरा रही थी, कहने लगी कि तुम्हें डर नहीं लगा? उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? तो आपने कहा हिंदुस्तान से। बिल्कुल सच बोला। फिर पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है? तो आप हैं हिंदू, कह दिया मुसलमान। आपको डर नहीं लगा कि वो हमें सजा दे देते? सोने पे सुहागा ये कि उन्होंने कहा कि कुरान की आयतें पढ़ो, आपने गीता की आयतें पढ़ दी। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये कुरान की आयतें नहीं है, गीता की आयतें हैं, तो वो हमें जान से मार देते। आपको डर नहीं लगा? अब जो उस प्यारे हिंदू भाई ने जवाब दिया, वो सनद है, सर्टिफिकेट है, इस मजमे की कामयाबी की जमानत है। उस प्यारे भाई ने कहा मेरी प्यारी बीवी, वो कुरान पढ़े हुए होते तो दहशतगर्द नहीं हो सकते थे। कुरान आया इंसानियत के लिए, कुरान आया इंसानियत की बका के लिए, कुरान आया इंसानियत की हिफाजत के लिए, कुरान आया है लोगों को जोड़ने के लिए, कुरान आया है लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। कुरान मौजूदा दौर की इंसानियत की जमानत है, इंसानियत की इज्जत व बका है। अफसोस, मैं गैरों से कोई शिकायत नहीं करता, अपने भाइयों से कहता हूं कि ये मेरे भाई, ये मेरे नौजवान कुरान को छोड़े बैठे हैं तो इज्जत तलाश कर रहे हैं। हमारे नौजवानों का क्या हाल है? रात को 3-3 बजे तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
फेसबुक पर इतने अपडेट रहते हैं कि 3 बजे 4 बजे जाकर ये सोते हैं, फजर की नमाज गुल, और जब फजर की नमाज छूटती है तो 12 बजे उठकर अपने दुकान पर अपने काम में चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर वही रूटीन। और कुछ नौजवानों को मैंने देखा कि चाय की दुकानों पर बैठते हैं, 3-3 बजे तक स्मोकिंग करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। बताओ, कुरान की तहजीब, कुरान का कल्चर ये है, कुरान का पैगाम ये है, कुरान की सीरत ये है। अभी मैं किसी नौजवान से पूछ लूं कि नबी से मोहब्बत करते हो, तो जोश में कहेगा बहुत मोहब्बत करता हूं, बेपनाह इश्क है। लेकिन वही बंदा जिससे मैंने ये सवाल किया कि बताओ तुम नबी से मोहब्बत करते हो, तो जोश में कहता है बहुत मोहब्बत करता हूं। नबी की मानते हो तो नबी की मानने में जीरो हूं। इज्जत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। अफसोस, कुरान आइडियल है, कामयाबी की जमानत है। हमें इस बात को जानना होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ कुरान पढ़ाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, मैं खुद भी दुनियावी उलूम से मास्टर डिग्री हूं, यूपीटी यूनिवर्सिटी से पास आउट। पढ़ाओ अपने बच्चे को कुरान। क्यों? क्योंकि इंसानियत की इज्जत व बका उसकी तहजीब की जमानत को जान सके, बड़ों के अदब व एहतराम को बचा सके। हालात नाजुक हैं। बच्चे जिस इल्म को हासिल करते हैं उस इल्म का कल्चर लेकर आते हैं, उस इल्म की तहजीब लेकर आते हैं। आज इर्तिदाद की लहरें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि घरों में कुरान की आवाजें, सदाएं बुलंद नहीं हो रही। आज बाप रोता है कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है। क्यों? क्योंकि कुरान उसको नहीं सिखाया। क्या वजह है? आपने सोचा है? जहन दौड़ाया है? आप यहां किस लिए आए हैं? इस जलसे में क्यों हैं? इसलिए कि आप एक पैगाम, एक पॉजिटिव थॉट्स लेकर जाएं, पॉजिटिव मैसेज लेकर जाएं। आप अपने बच्चे को दुनिया के सारे इल्म दीजिए। आज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान का संसार है। आज की दुनिया में जिस कौम के पास इल्म है वो तरक्की की राहों में दौड़ रही है, और जिसने इल्म से रिश्ता नाता तोड़ लिया है वो जमाने की ठोकरों में। आप दीजिए सारे उलूम, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन कुरान की तरबियत से आरास्ता कराइए, ताकि वो बड़ों के अदब व एहतराम को समझ जाए मेरे भाइयों। ये जरूरी है।